अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला पुलाव और साथ में ज़ीरे वाला रायता। तो बहुत डिलीशियस लगते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी सी रेसिपी है, आप इसे अचार और रायता के साथ खा सकते हैं। रायता आप ज़ीरे वाला चाहें, पुदीने वाला बनाना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है और कैसा बनाना पसंद करती हैं। तो मुझे रायते वाला इसके साथ पसंद है तो मैंने ऐसे बनाया। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलते हैं हम। ऐसे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डालूंगी 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को मैंने अच्छे से गर्म होने देना है, क्योंकि गर्म घी में प्याज जब हम ऐड करते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती उन्हें फ्राई होने में। तो तकरीबन घी हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज मैंने ऐड कर दिया, 3 मीडियम प्याज मैंने लिए थे, चॉप करके मैंने इसे डाल दिया। अब इसे फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे फ्राई करने में, क्योंकि ऑयल पहले गर्म था घी हमारा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। तो फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गए हैं, मुझे ज़्यादा इन्हें ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस इतना ही मुझे चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसे मैं पका दूँगी तो जब तक इसकी लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि लहसुन की स्मेल होती है वो आसानी से नहीं जाती, तो उसे फ्राई करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन अदरक भी फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के मैंने बारीक चॉप करके तो वो ऐड कर दिए हैं। आप इसे भून लेंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए। इसमें हॉट स्पाइसेस यानी गरम मसाले ऐड कर दूँगी। सबसे पहले मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करती हूँ। 2 मैंने बे लीव्स ऐड कर दिए हैं। 2 स्टिक मैंने जावित्री की ऐड कर दी हैं। 4 से 5 दाने आलू बुखारे के मैंने ऐड कर दिए हैं। 2 फूल मैंने बादियान के फूल ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इमली ऐड किया है। मैंने इमली यहाँ पर भिगोई नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे ही ऐड करना है। तो अब ऐड करूँगी मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च ऐड करूँगी। 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया। अब इसे भून लेंगे हम। भून चुका है और बहुत ही अच्छा सा बन गया है, देखिए। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने ऐड कर दिया, इसे मैं 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि पानी अच्छे से पक जाए। 2 गिलास मेरे चावल थे और मैंने इसमें 3-3.5 गिलास पानी ऐड किए, क्योंकि मैंने 10 मिनट हो गए थे चावल भिगो कर रखे हुए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चावल ज़्यादा देर भिगोए हैं तो पानी इतना कम डालिएगा, अगर चावल देर से भिगोए हैं तो पानी नॉर्मल डालिए। पानी पक गया, अच्छे से जोश आ गया पानी को। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे पका लूँगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दम पर मैंने इनका कवर हटा दिया, तो ये बिल्कुल रेडी हो गए। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला पुलाव और ज़ीरे वाला रायता बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत मज़े के सिंपल से चावल लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।